मैं 3 पीढ़ी का इतिहास बताना चाहूँगा। 3 पीढ़ी के इतिहास में हमारे दादाजी को देखिए, हमारे पिताजी को देखिए, हमको देखिए, ये हमारे अभिभावक है, इनको भी देखिए। हम लोग अगर कहीं भी किसी भी तरह का कलाबाजारी किए हों, भ्रष्टाचार किए हों, तो हमें मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी, पूर्व नगर सभापति नगर परिषद रक्सौल। मैं पूनम गिरी को पूरे तन मन धन से समर्थन करता हूं और हमारे समय में इन्होंने वार्ड पार्षद थी और जुझारू रूप से हमसे लड़कर यह काम कराती थी। तो क्या लगता है इस बार अगर जनता इनको चुनती है तो रक्सौल में विकास होगा? जरूर विकास होगा। जब 2007 में ही थी, उस समय जुझारू थी, अब विकास के लिए हमसे लड़ती थी, फंड के लिए जी। तो मैं देता था और जो विकास मैंने किया आज तक उसी तरह विकास है। तो क्या लगता है सर, पूर्व में विकास हुआ है कि नहीं रक्सौल का? पूर्व में तो हमारे समय में विकास हुआ है जी। उसके बाद से तो नहीं, ना के बराबर हुआ है। तो आपको लगता है कि हम ये आएंगी तो विकास करेंगे? जरूर विकास करेगी। तो रक्सौल वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? रक्सौल वासियों से मैं अपील करूंगा कि इनको बहुत तन मन धन से इनका माने वोट दें और विजयी बनाएं। क्या अपील करना चाहेंगी आप? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नाला रोड मैंने यहाँ पे देखा है कि कभी यहाँ का रोड ठीक हुआ ही नहीं जी। है। नाला का वही हालात है जी। और जो अभी न्यूज में जो भ्रष्टाचार आया है उसके बारे में तो सब लोग जानता है, तो वो मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार जो यहाँ पे हुआ है, घोटाला, वो सब मुक्त होना चाहिए। तो क्या लगता है आपके आने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? देखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो ये जरूर होगा। अगर हक से आप हमसे आके लड़ेंगे कि आपने कहा था और आपने किया नहीं, मैं यही कहूँगी कि आप लोग विश्वास कीजिए और इनको विजयी बनाइए। भैया ये चुनावी महापर्व है। चुनावी महापर्व में सारे प्रत्याशी आपके सामने हैं और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है। ये शहर निश्चित रूप से ये शहर जो है इंटरनेशनल शहर के रूप में है। जो हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, इनके पीरियड में, इनके समय में आप जितना भी रोड देख रहे हैं, नाला देख रहे हैं, वो फल मंडी का रोड हो, तुमड़िया टोला का रोड हो, जिस ब्लॉक रोड में आप चल रहे हैं जमा, तो वहाँ जो है वो स्थिति जो है आप लोग देख लीजिए। इन्होंने सही कहा सभापति जी ने कि विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ तक इस शहर की बात है, मैं सब जनता को आगाह करना चाहता हूँ, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर हम लोग के पीरियड में आप देखिए पूरे परिवार का एक बैकग्राउंड होता है। इन्होंने अपने पैसे से रोड बनवाया, अपने निजी कोष से। ये इनकम टैक्स पे ही है। जब देखे कि स्थिति खराब है और उस पर भी आरोप लगा करके लोगों ने इनको तबाह किया। हम लोग इनके समय में इनके बोर्ड में थे, हम लोग जो काम किए हैं, लगता है कि हम लोगों के काम से ये निश्चित रूप से प्रसन्न है, तब भी जाकर के इनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। पूनम गिरी का जहाँ तक सवाल है, इस शहर को निश्चित रूप से विकास और संस्कार और शांति और व्यवस्था चाहिए और जो नगर परिषद है वो एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसकी बहाली में जो गड़बड़ी है वो सब खत्म होना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं कीचड़, जब गर्मी का मौसम हो तो धुलकन से परेशान, जब पानी का मौसम हो तो जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 1 फीट पानी में खड़े हैं उससे परेशान। इस सबसे मुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कि ये शहर जो है, इस शहर की बनावट और भौगोलिक स्थिति जो है इंटरनेशनल है, कच्छ धरती है। और पूनम गिरी के आने के बाद यहाँ पर विकास की जो गति मिलेगी, 1 साल मौका मिलेगा। 1 साल के अंदर का विकास नहीं होगा। आप ये वीडियो रखिएगा। ऐसे सर माना जाए जो भी आप वादे करें, जन्म होगा सर, हाँ? रक्सौल का पुनर्जन्म होगा। जी जी। लेकिन जो भी आप वादे कर रहे हैं, देखिए सर, अब जो भी वादे कर रहे हैं हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और इसको प्रसारित भी किया जाएगा, ये कभी डिलीट नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। आप रिजल्ट के बाद में आप इसको सबसे पहले हमको याद कराइएगा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। ये निश्चित रूप से होगा कि आप हमको अगर सचेत करते हैं, आप हमको इंटीमेट करते हैं, एक जागरूक पत्रकार के नाते आपको हरदम जो है आपको हमको जगाना चाहिए। हम सो जाते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि को, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं वार्ड में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं नगर, ये मेरी पत्नी लड़ रही हैं, वो लड़ रही हैं। अगर ऐसे नहीं है तो निश्चित रूप से इनको जगाने के लिए आपको बार बार इसको नॉक करना चाहिए, एक सच्चे प्रहरी के रूप में। चलिए जनता के लिए कुछ कह दीजिए। जनता के लिए यही कहेंगे कि जनता जो है जात मात धर्म मजहब से मुक्त होकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मुक्त होकर के, एक अच्छे व्यक्तित्व को, पढ़े लिखे इंसान को और एक संस्कारी परिवार को जो इस शहर के लिए कुछ किया हो। मैं 3 पीढ़ी का इतिहास बताना चाहूँगा। 3 पीढ़ी के इतिहास में हमारे दादाजी को देखिए, हमारे पिताजी को देखिए, हमको देखिए, ये हमारे अभिभावक हैं, इनको भी देखिए। हम लोग अगर कहीं भी किसी भी तरह का कलाबाजारी किए हों, भ्रष्टाचार किए हों, तो हमें वोट नहीं चाहिए। चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।